नाज़रीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों की शुरुआत से कबल एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरसर इख्तिदार जमातों के लीडरों से मिलने के लिए नहीं है म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के पास वक्त। म्युनिसिपल कमिश्नर की खुदसरी पर भड़का एनसीपी का वफ्द। ई-पॉज मशीन से तंग राशन दुकानदारों ने शुरू किया एहतजाज। रियासत भर में कल से राशन की तकसीम का निजाम बिगड़ने का अंदेशा। और कोरोना में बर्बाद हुई पूरी दुनिया, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की टैक्स से तगड़ी कमाई। अब खबरें तफसील से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की मनमानी से शहर की सियासी जमातों में इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वक्त तय करने के बाद भी पांडे ने एनसीपी के मुकामी लीडरों से मिलने की जहमत गवारा नहीं की, जिन पर भड़के हुए एनसीपी के लीडर कॉरपोरेशन में धरने पर बैठ गए। कॉरपोरेशन की अवामी बॉडी को बर्खास्त हुए तकरीबन 2 साल का वक्फा गुजर गया। इस अरसे में कॉरपोरेशन की कमान आस्तिक कुमार पांडे को सौंपी गई। इनका दौर का इब्तिदाई हिस्सा कोरोना वबा से जद्दोजहद में गुजर गया। अब हालात तो मामूल पर हैं, लेकिन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर शायद आमरीत का नशा तारी हो चुका है, या फिर कुछ मखसूस सियासी जमातों की सरपरस्ती ने उन्हें खुद सर बना दिया। हालिया अरसे में ऐसे कई मामला सामने आए जिनसे पता चलता है कि पांडे इतने खुदसर हो चुके हैं कि अब वो बरसरे इख्तिदार जमातों को भी खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिनों पहले शहर में तबाहाल रास्तों के मसले पर कांग्रेस के शहर सदर के साथ एक वफ्द ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन अपने दफ्तर में रहने के बाद भी पांडे ने कांग्रेस के वफ्द को टरखा दिया। 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के वफ्द के साथ भी पांडे ने यही हरकत की, जिस पर आपके लीडरों ने भी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इनके ऑफिस के सामने जबरदस्त नारेबाजी की थी। अब आज फिर आस्तिक कुमार पांडे ने एनसीपी के वफ्द के साथ यही हरकत दोहराई। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, इलियास किरमानी, मुश्ताक अहमद, शेख मसूद, मानिक राव शिंदे, काशीनाथ कोकाटे, मयूर सोनोने, कयूम शेख, मोहम्मद हबीब, तैयब खान, शेख रईस, महबूब शेख, अयूब खान, शेख फरहान वगैरह पर मुश्तमिल वफ्द आज कॉरपोरेशन पहुंचा। इन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात के लिए पहले से वक्त ले रखा था। इनकी इस मुलाकात का मकसद रमज़ानुल मुबारक के महीने में पानी, रास्तों, साफ सफाई और ड्रेन लाइन के बिगड़े हुए निज़ाम की तरफ कमिश्नर की तवज्जो दिलाना था, लेकिन कमिश्नर ने एनसीपी के वफ्द को नज़रअंदाज कर दिया। भड़के हुए एनसीपी लीडरों ने औरंगाबाद में एनसीपी के सरपरस्त वजीर राजेश टूपे से इनकी शिकायत कर दी और इनके तबादले का मुतालबा भी किया। इस हंगामे के दौरान एडिशनल कमिश्नर रविंदर निगम ने एनसीपी वफ्द का मेमोरेंडम कबूल किया और शहरी मसाइल हल करने का तयक्कुन दिया, जिसके बाद एनसीपी का वफ्द कॉरपोरेशन लौट गया। लेकिन इनके तेवर बता रहे थे कि वो मुलाकात के लिए वक्त देने के बाद भी मुलाकात न करके इनकी बेइज्जती करने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के खिलाफ अब शायद शहर में काम करना मुश्किल हो जाए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, शरद पवार साहेबांचा। आज आम्ही आमचा अशी मागणी आहे, महानगरपालिकाने पाण्याचे पैसे घ्यावे नाही, तेव्हापासून पाणी येत नाही, त्यावेळेपासून पाण्याचे पैसे घ्यावे, ही लूट झालेली आहे। बाकीच्या महाग सगळ्या लोकांना पाणी नाही येऊन पैसे घेऊन आले तिने, तेव्हापासून पाणी येत नाही, तेव्हापासून कुणी पैसे भरावे नाही, ही एक आमची माग आहे। कोरोनामुळे आता गाड्यामध्ये महानगरपालिका उचलती, गाड्यामध्ये उचलून गरिबांच्या ती गाड्या राहतात, तिला बी आम्ही म्हणाला एखादी जागा द्या। दुसरी आमची गुंटेवारीची मागणी आमच्या ठिकाणी साहेबांनी आणली होती, ती 2-3 दिवसानं रोज त्यांची कॉन्टॅक्ट करते, भेटत नाही। राशन दुकानों पर फरसुदा ई-पॉज मशीन को लेकर राशन दुकानदारों में ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। आज इस मामले पर एहतजाज करते हुए ज़िला भर के राशन दुकानदारों ने ई-पॉज मशीन कलेक्टर ऑफिस में जमा करा दी। अब राशन दुकानों पर ई-पॉज मशीन ना होने से राशन तकसीम का काम मुतासिर होने का अंदेशा है।
ऑल महाराष्ट्र स्टेट राशन दुकानदार फेडरेशन और केरोसिन लाइसेंसिंग फेडरेशन ने 1 अप्रैल से मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर एहतजाज शुरू किया। औरंगाबाद शहर और ताल्लुकों के तमाम राशन दुकानदार आज फूड एंड ग्रेन के दफ्तर में जमा हुए। इनके साथ ई पॉज मशीनें भी थी। राशन दुकानदारों ने ई पॉज मशीनें दफ्तर में जमा कर दी, लेकिन यहां इन्हें कबूल करने के लिए कोई ऑफिसर मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने ई पॉज मशीनें दफ्तर पर के टेबल पर रख दी। ये एहतजाजी मुजाहरा फरसुदा ई पॉज मशीनों के बजाय नई अपडेट शुदा ई पॉज मशीनें फराहम करने, हर महीने की 5 तारीख से पहले अनाज की तरसील का डेटा अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। औरंगाबाद में फेडरेशन के ओहदेदारों ने कलेक्टर ऑफिस में ई पॉज मशीनें जमा कराकर एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर फेडरेशन के मधुकर चौहान, ललित पाटनी, अनिता मंत्री, सचिन करोड़े, गंगाधर पवार, बाड़ा साहेब इंगड़े, शिवाजी नौपूते वगैरह मौजूद थे। इल्तवा में पड़े हुए मतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज पर उतरे तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने आज रियासतगीर आंदोलन के तहत कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया और सियाह फीते लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना औरंगाबाद विभागाच्या वतीनं संपूर्ण औरंगाबाद विभागामध्ये या ठिकाणी आंदोलन शासनाचे निषेधार्थ आंदोलन करत आहोत। मागच्या 2 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने तहसीलदार व नायब तहसीलदारांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी निवेदन दिलेले आहे। शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्यामुळे आज नाईलाजाने आम्हाला या ठिकाणी धरणे आंदोलन करत आहोत। औरंगाबाद विभागातील 8ही जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी धरणे आंदोलन सुरू आहे। जर समजा या धरणे आंदोलनावर सुद्धा शासन काही प्रतिसाद देत नसेल तर पुढे अजून आम्ही काम बंद आंदोलनाचा सुद्धा आम्ही इशारा दिलेला आहे आणि तसं निवेदन शासनाला या आमच्या संघटनेमार्फत देण्यात आलेलं आहे। त्या अनुषंगानं आज औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जे सदस्य आहेत यांच्यातर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर आम्ही धरणे आंदोलन करत आहोत आणि पुढे राज्य अध्यक्षांच्या निर्देशाप्रमाणे पुढे अजून आम्ही काम बंद आंदोलनाचं या ठिकाणी पवित्र आम्ही घेतलेलं आहे। आम्ही जेव्हापासून शासन सेवेमध्ये रुजू झालेलो तेव्हापासून ऐकतोय की महसूल खातं म्हणजे शासनाचा एक कणा आहे आणि हा आता कणा मोडायची वेळ आलेली आहे, तरी देखील शासनाला जाग येत नाही आहे। त्यामुळे आजपासून एक मोठ्या प्रमाणावर राज्यभर आंदोलन पुकारण्यात आलेलं आहे, ज्यामध्ये राज्यातील सर्व नायब तहसीलदार व तहसीलदार संघटना सहभागी झालेल्या आहेत। औरंगाबाद जिल्ह्यातील जवळपास 60 नायब तहसीलदार व तहसीलदार या आंदोलनामध्ये आहेत। त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील 8ही जिल्हे या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत। या उपरी शासनाला जर जाग आली नाही, 18 तारखेला 1 दिवसाचं आमचं आंदोलन राहील। त्यानंतरही चर्चेला जर शासनाने बोलवलं नाही तर 4 मेपासून संपूर्ण राज्यभर कामबंद आंदोलन, बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे। आमच्या महसूल संघटनेमार्फत आम्ही वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत, परंतु आमच्या ज्या मागण्या आहेत श्रेष्ठता यादी किंवा प्रमोशन याच्या संदर्भात शासनाकडून कोणताच पाठपुरावा केला जात नाही। आम्हालाच खरी मदतीची गरज आहे असं वाटू लागलं। त्याच्यामुळे आम्ही धरणे आंदोलन करत आहोत आणि 4 तारखेपासून आम्ही काम बंद आंदोलन करत आहोत। हामिला ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीम की मालूमात शहरियान को पहुँचाने की गर्ज से जन जागृति आरोग्य सेवा समिति ने अवामी बेदारी मुहिम शुरू की है। समिति की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस मुहिम के ज़रिए स्कीम की मालूमात हर शहरी को पहुँचाने का काम किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना को लेकर हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है और इसके अंदर हमने सिर्फ महानगर पालिका औरंगाबाद के अंतर्गत चलने वाले जितने भी केंद्र और उप केंद्र है इसके अंदर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोगों तक सुविधाएं मिल नहीं रही है, जिसका कारण बहुत सारे मृत्यु प्रसव के वक्त जो होता था इसको कम करने के लिए सरकार ने 2005 में ये योजना चालू की थी। आज हम जो 2020 तक के 1600 करोड़ रुपए पूरे देश के अंदर जननी योजना को लेकर खर्च किए जाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि महानगर पालिका के अंतर्गत चलने वाले सभी आरोग्य केंद्र उप केंद्र के अंदर जो सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसकी जन जागृति के लिए आरोग्य जन जागृति सेवा समिति आज से अपना काम शुरू करने वाली है। ये अलग अलग प्रकार से बैनर के जरिए, पोस्टर के जरिए लोगों के बीच जाके ये जन जागृति करने वाली है। कोरोना का वबाई दौर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कमाई का दौर साबित हुआ।
कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता एक साल में टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बनाते हुए कोरोना से परेशान और बर्बाद हो चुके शहरियान की जेबों से 166 करोड़ 18 लाख रुपए का रिकॉर्ड ब्रेक टैक्स वसूल किया। डिप्टी कमिश्नर अपर्णा ठेटे ने एडीएन से बात करते हुए टैक्स वसूली की तफसील बताई। नमस्कार, मी महानगरपालिकेची उपायुक्त अपर्णा ठेटे। सर्वप्रथम मी सर्व नागरिकांचे आभार मानते आणि मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करते। 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये महानगरपालिकेने मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीमध्ये विक्रम केलेला आहे। यामध्ये माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे यांनी वेळोवेळी जे मार्गदर्शन केले आणि त्यांनी ज्या सूचना दिल्या त्याच्या आधारे सर्व वॉर्ड अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही वसुली वाढवण्यामध्ये प्रयत्न केले आहेत। यावर्षी महानगरपालिकेने 129 कोटी मालमत्ता करापोटी आणि 37 कोटी पाणीपट्टी पोटी वसूल केलेले आहेत। असे एकूण 167 कोटी महापालिकेने वसूल केले आहेत। यापूर्वी जी जास्तीत जास्त वसुली झाली होती ती 144 कोटीची होती आणि त्या तुलनेने महानगरपालिकेने यावर्षी कोविडच्या निर्बंधामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बंद असल्यामुळे आणि नागरिकांचे पण प्रश्न असले तरीही सर्वांनी चांगला प्रतिसाद देऊन यावर्षी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुली चांगली झालेली आहे। महानगरपालिकेचा मालमत्ता विभाग त्याची देखील मी उपायुक्त असून महानगरपालिकेचे इतर बरेचसे स्तोत्र ह्यावेळेस बंद होते, जसे की पार्किंग आहे, संत एकनाथ, संत तुकाराम, होर्डिंगचंही उत्पन्न ह्यावर्षी कमी झालं होतं कारण की जाहिरात कमी प्रमाणात उपलब्ध होत होत्या। त्याचबरोबर वीकली मार्केट जे आहेत तेही बरेच महिने बंद होते, तरी देखील महानगरपालिकेने त्यांच्या असलेल्या मिळकतींमधून इमारतींचे जे व्यापारी संकुल आहेत किंवा इतर इमारती आहेत त्या भाडेपट्ट्यावर आम्ही जास्तीत जास्त दिल्या आणि यापूर्वीच देण्यात आलेल्या मिळकतींकडून भाडेपट्ट्यापोटी बरीच रक्कम वसूल केली। या प्रकारे महापालिकेने 7 कोटी 24 लाख वसुली केवळ महानगरपालिकेच्या अस्तित्वातील इमारतींमधून केली आहे। जायदाद टैक्स कम करने का झांसा देकर एक शख्स ने 5,000 रुपये और शराब की एक बोतल रिश्वत में मांगने वाले कॉरपोरेशन के एक रिश्वतखोर क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो के रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर का साकिन प्रभु लक्ष्मण चौहान कॉरपोरेशन के जोन नंबर 4 में क्लर्क है। एक शख्स का जायदाद टैक्स बकाया था, उसने टैक्स की रकम कम करके देने का झांसा देकर इस शख्स से 5,000 रुपये और शराब की एक बोतल रिश्वत में मांगी। इस शख्स ने पहले तो 3,500 रुपये उसको अदा कर दिए, बाद में इसने बकाया 1,500 रुपये और शराब की बोतल मांगी। इस शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत कर दी। ब्यूरो ने जाल बिछाकर प्रभु को 1,500 रुपये और शराब की बोतल लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ इंसदाद रिश्वत सितानी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल गुड़ी पड़वा त्यौहार के पेश नज़र घाटी अस्पताल के ओपीडी को तातील रहेगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट चौधरी ने बताया कि मरीजों की सहूलत के लिए इतवार को ओपीडी खुला रहेगा। म्हणजे उद्या गुढीपाडवा हा हिंदूंचा प्रथम दिवस, नवीन वर्ष हिंदूंचा उद्या सुरू होत आहे। त्यानिमित्ताने आपल्या संभाजीनगर शहरामध्ये भव्य दिव्य अशी शोभायात्रा निघते। 17 वर्ष झाले, 17 वर्षापासून ही मिरवणूक निघते आणि 2 वर्ष मात्र कोविडमुळे ती निघू शकली नाही। उद्या मात्र त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ही मिरवणूक निघणार आहे। योगायोगाने माननीय मुख्यमंत्री मोदयांचं स्वागत केले, त्यांनी आपल्या सर्वांना परवानगी दिली। ही परवानगी दिल्यामुळे त्या ठिकाणी आज पूर्ण महाराष्ट्रात मोठा उत्सव साजरा होण्याची तयारी सुरू केलेली आहे। उद्या या ठिकाणी ही मिरवणूक संस्थान गणपती बसवलीहून दुपारी 3 वाजता जमा होतील। 4-5 निघणार आणि चालत जाऊन त्या ठिकाणी खडकेश्वर महादेव मंदिर आहे, त्या खडकेश्वर महादेव मंदिरापर्यंत त्या ठिकाणी ती मिरवणूक चालते आणि त्यावेळेस मात्र तिथे सर्व समाज त्या ठिकाणी एकत्र येतो, सर्व संप्रदाय त्या ठिकाणी एकत्र येतात। त्या मिरवणुकीमध्ये सामील झालेले शोभायात्रेत सामील झालेले सर्व संप्रदाय त्या ठिकाणी येत आहेत आणि मग आम्ही सगळे त्या ठिकाणी तिथे सगळ्यांचं स्वागत करून आशीर्वचन प्रत्येक संतांचं दरवर्षी त्या ठिकाणी आम्ही आशीर्वचन घेतो आणि ते आशीर्वचन यावेळेस स्वतः शनी साधिका डॉक्टर विभाषी दिदी
त्या ठिकाणी केले असणार आहे। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और बढ़ती महंगाई के जिम्मेदार मरकजी हुकूमत के खिलाफ आज शहर राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से सड़कों पर मजम्मती मुजाहरा किया गया। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के शहर सदर मयूर सोनोने और कारगुजार शहर सदर कय्यूम शेख के क़यादत में आज यूथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारकुनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। इस दौरान एनसीपी यूथ वर्कर्स ने अलामती तौर पर अप्रैल फूल मनाकर मोदी हुकूमत की मजम्मत की। एनसीपी यूथ के कारकुनों ने ये मुजाहरा डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की बढ़ती हुई कीमतों और बेतहाशा बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ किया है। इस मुजाहरे में यूथ कांग्रेस के मुजफ्फर शेख, महबूब बाबा, विशाल विराड़े, सुदर्शन बोड़के, सतीन उसरे, ऋषिकेश खैरे और बड़ी तादाद में यूथ वर्कर्स मौजूद थे। अप्रैल फुल बोल के हमने आज यहाँ पे एक आगड़ा वेगड़ा आंदोलन किया है और जनता को ये मैसेज दिया है कि जो 7 साल पहले जो भाजपा सरकार अच्छे दिन के नाम पे आपके साथ अप्रैल फुल मना के जो आपके मतदान लिया था, आज जो रेट पिछले 7 साल पहले 70 रुपये पेट्रोल के थे और 300 रुपये गैस के थे, आज घरगुती गैस के रेट 1000 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये रेट हो गया है। इसी के मद्देनज़र राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ये पूरे महाराष्ट्र में आक्रामक भूमिका ले चुकी है। इसी का 1 एप्रिल हा दिवस आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या तर्फे आम्ही फेकू मोदी दिवस म्हणून या ठिकाणी साजरा केला आहे। नरेंद्र मोदी सरकार ज्या पद्धतीने पेट्रोल, डिझेल, खाद्यपदार्थ, खाद्यतेल व ज्या महागाईच्या आश्वासनावरती ते निवडून आले, जनतेने त्यांना पंतप्रधान पदावरती बसवलं, त्याच पंतप्रधान पदाचा वापर करून त्यांनी 70 रुपयाचं पेट्रोल आज 120 वर नेलं आहे। काही दिवसात ते 200 वर नेतील का 500 वर नेतील या भीतीने आम्ही त्यांना जागरण गोंधळ घालून कुठेतरी शांत करण्याचा व जनतेचा विचार करण्याचा त्यांनी या ठिकाणी प्रयत्न करावा, यासाठी आम्ही आज जागरण गोंधळ। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बरसर इख्तिदार जमातों के लीडरों से मिलने के लिए नहीं है म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के पास वक्त। म्युनिसिपल कमिश्नर की खुदसरी पर भड़का एनसीपी का वफ्द। ई-पॉज मशीन से तंग राशन दुकानदारों ने शुरू किया एहतजाज। रियासत भर में कल से राशन की तकसीम का निजाम बिगड़ने का अंदेशा। और कोरोना में बर्बाद हुई पूरी दुनिया, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की टैक्स से तगड़ी कमाई। हिंदुओं के नए साल का इस्तकबाल करने के लिए गुड़ी पड़वा के मौके पर एक अजीमुशान जुलूस निकाला जाएगा। नए साल का इस्तकबाल के लिए बनाई गई इस्तकबालिया कमेटी के सदर चंद्रकांत खैरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबालिया जुलूस की मालूमात फराहम की। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।